लोगों को तो कांग्रेस सेल में डालती है ना, ओबीसी सेल में, एससी सेल में, आपको मुख्य बॉडी में कहाँ रखती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी किस सेल में डालती है उस पार्टी का राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, किस सेल में किसको डालती है, लेकिन ब्राह्मण सेल सुना? आज की तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी हमारी बात कर रही है, हमारे मुद्दों पर काम कर रही है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के पाले में कोई जा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। आज की तारीख में कांग्रेस एससी सेल में खुश रहोगे आप? नहीं, जिनको ये सेल का मसला है, जिनको जिस सेल में डाले, उस पार्टी का राजनीति है अपना, उस पार्टी का संगठन का ढांचा है। नहीं, नौकरी खत्म हो रही है, क्यों नहीं बहन मायावती जी सड़क पे उतर रही हैं? हम तो उनको आदर्श मानते हैं, हमारे समाज की बड़ी नेता हैं, लेकिन समाज को उनसे उम्मीदें भी हैं, आपको देना पड़ेगा। इस समाज जो है आज जो है, इस समाज जो है जिस तरह से बिना माँ बाप का समाज हो चुका है, और अगर कोई बात कर रहा है तो क्यों नहीं उसके पक्ष में जाएगा? तो रतन लाल जी जाएं कांग्रेस पार्टी में, या प्रोफेसर रविकांत जाएं, क्यों नहीं जाएंगे भैया? सबसे बेहतर विकल्प है आज की तारीख में, आप उनसे बेहतर विकल्प बन के दिखाइए। सब लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, जहाँ लोकतंत्र बचेगा, जहाँ संविधान बचेगा, वहाँ जाएंगे लोग। कांग्रेस संविधान बचा रही है, बिल्कुल बचा रही है। 2024 के पहले से पिछले 1.5 दशक से ईवीएम का सवाल हम लोग उठा रहे थे, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने ईवीएम पर बात की, ईवीएम के बेईमानी पर बात की, तो ईवीएम पर चुनाव हो गया, ईवीएम का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, 1.5 दशक से हम लोग बोल बोल के मरे जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं उस पर कोई बात नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। और आप देख लीजिए, बाबा साहब को भुला दिया, उसी संविधान को इसी कांग्रेस पार्टी ने संसद में न केवल संसद में लहराया, बल्कि चुनावी रैली में घुमाकर लोगों को चेता दिया। और अगर उस कांग्रेस पार्टी ने, जिसको आज लोग तथाकथित रूप से जो खुद को बाबा साहब की वारिस वाले बताते हैं ना, अगर उसी कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान की राजनीति नहीं की होती, संविधान पर बात नहीं की होती, आज संविधान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया रहता और देश में मनुस्मृति लागू कर दिया गया रहता। तो बाबा साहब की बातें भूल गए, बाबा साहब को भुला दिया आप लोगों ने। कौन सी बात भुला गए? बाबा साहब ने क्या, नहीं, बाबा साहब ने क्या कहा था कि संविधान को गर्त में डाल दो। बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब संविधान खत्म होने लगे, जो लोग चुप है उसके पीछे खड़े हो जाओ। या बाबा साहब ने कहा था कि मैं जो कारवां छोड़कर जा रहा हूं, अगर आगे न बढ़ा सको तो रुकने मत देना। तो हम कम से कम कांग्रेस पार्टी, आज आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी संविधान के पक्ष में खड़ी है, लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है, और लोकतंत्र में हम सबको जो हासिल हुआ है वोट देने का अधिकार, आज उसके खिलाफ सबसे बड़ी आवाज अगर कोई है, कांग्रेस पार्टी है। आएगा नहीं विचार, मैं संविधान की बात जो करे, लोकतंत्र की रक्षा जो करे, हम उसके साथ खड़े। हम इस देश की आबादी में, हम कहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान न सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, इस देश का दलित समाज अल्पसंख्यक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? सत्ता में आ जाएंगे क्या? हम बार्गेन करते हैं, बाबा साहब ने भी बार्गेन किया, हम भी बार्गेन करते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों पर हम प्रेशर ग्रुप के तरह काम करते हैं, हम बार्गेन करते हैं। और अगर कांग्रेस सरकारी नौकरी देती है, अगर इंदिरा गांधी बैंकों का प्राइवेट करती है बैंकों को, और वहाँ SC ST OBC समाज के लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, हमारी जिंदगी बदलती है, तो हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े। तो अगर राशन में हमको आरक्षण मिलता है तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अगर इस देश में तमाम प्राइवेट कंपनियों का सरकारीकरण फिर से होता है, हमारे लिए नौकरियों के अवसर खुलते हैं, तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और वो तमाम पार्टियां, हम क्यों RJD की बात करते हैं? क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे हैं। हम क्यों कांग्रेस की बात कर रहे हैं? क्योंकि वह संविधान की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हाँ। आप सुनिए सर, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो गांधी जी का भी समर्थन करते हो? ये आपको किसने कहा? हाँ। फिर आप चले जाएंगे नेहरू पे, फिर आप चले जाएंगे कहाँ पीछे। तो इतना पीछे फ्लैशबैक में ले जाना है। आप बीजेपी की तरफ, हम गांधी के खिलाफ भी नहीं हैं, हम गांधी के खिलाफ भी नहीं हैं। बाबा साहब के खिलाफ क्यों होंगे? हम पूना पैक्ट के मामले पर महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, उनकी विचारधारा को नहीं मानते, गांधी के हरिजन को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं।
इसका ये मतलब गांधी जी आपको तो हरिजन आप ये बताइए कि गांधी जो कहते थे उस बात को नहीं मानने का ये मतलब थोड़े है कि आज जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, राहुल गांधी खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं। सहमति और सहमति अपनी जगह है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो आप खुश हो जाते हैं, आप बीजेपी राष्ट्रपति बना दे तो आप दुखी हो जाते हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसी कांग्रेस में मंत्री थे और उसी कांग्रेस से जो है हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर जो है इस्तीफा भी दे दिया। गांधी से भी सहमति थी, अपमान भी झेलना। आप गांधी से लाख असहमति थी बाबा साहब की, बावजूद इसके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गांधी के साथ संवाद करते थे। हम गांधी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गांधी की जो नीतियां एंटी दलित रही है हम उसके खिलाफ हैं, हम पूना पैक्ट के खिलाफ हैं। तो आज की तारीख में अगर इस देश का दलित समाज का बुद्धिजीवी, दलित समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, दलित समाज का सोशल एक्टिविस्ट कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप बताइए कहाँ जाए? आज आरक्षण खत्म हो गया ना, आज निजीकरण हो रहा है ना, सब तरफ चुप्पी क्यों है? कौन है बोलने वाला? राहुल गांधी बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आरजेडी बोल रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो जो संविधान के साथ खड़ा होगा, दलितों पिछड़ों के हक हुकूक के साथ खड़ा होगा जो राजनीतिक दल, हम उनके साथ खड़े हैं। अम्बेडकरवादी पार्टी है वो खड़ी नहीं हो रही, तो दिख रहा है कहाँ खड़ी है? आज तो आरक्षण खत्म हो गया ना, कौन सी अम्बेडकरवादी पार्टी सड़क पे है बताइए? आज जो है संविधान खतरे में है तो कौन सी अम्बेडकरवादी पार्टी जो है संविधान हाथ में लेकर जो है चुनाव लड़ने पर विपक्ष को मजबूर कर रही है? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सबको क्या दे गए? वोट देने का अधिकार। ईवीएम आ गया, वोट खतरे में है, वोट की चोरी हो रही है, साबित हो गई। इवन की सत्ता दल का अनुराग ठाकुर तक कह दिया कि वोटों की चोरी हो रही है। कहाँ गए वो अम्बेडकरवादी लोग? कहाँ गए वो बाबा साहब को मानने वाले लोग? हम ही लोग लड़ेंगे बस। आप लोगों को तो कांग्रेस सेल में डालती है ना, ओबीसी सेल में, एससी सेल में, आपको मुख्य बॉडी में कहाँ रखती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी किस सेल में डालती है उस पार्टी का राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, किस सेल में किसको डालती है, लेकिन आज की तारीख में अगर कांग्रेस पार्टी हमारी बात कर रही है, हमारे मुद्दों पर काम कर रही है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के पाले में कोई जा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा। आज की तारीख में कांग्रेस एससी सेल में खुश रहोगे आप? नहीं, जिनको ये सेल का मसला है, जिनको जिस सेल में डाले उस पार्टी का राजनीति है अपना, उस पार्टी का संगठन का ढांचा है। नहीं, इस सवाल का जवाब तो आप पूछे मल्लिकार्जुन खड़गे से, और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में दड़ी नहीं बिछा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है। तो यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय राजनीति में अगर कोई राजनीतिक दल संविधान की बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है, वोटों के रक्षा की बात कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ बात कर रहा है, सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी करे। बहुजन समाज पार्टी है ना, समाज की पार्टी, क्यों नहीं बात कर रही है संविधान की? नौकरी खत्म हो रही है, क्यों नहीं बहन मायावती जी सड़क पे उतर रही हैं? हम तो उनको आदर्श मानते हैं, हमारे समाज की बड़ी नेता हैं, लेकिन समाज को उनसे उम्मीदें भी हैं। आपको देना पड़ेगा। इस समाज जो है आज जो है, इस समाज जो है जिस तरह से बिना माँ बाप का समाज हो चुका है, और अगर कोई बात कर रहा है तो क्यों नहीं उसके पक्ष में जाएगा? तो रतन लाल जी जाएं कांग्रेस पार्टी में, या प्रोफेसर रविकांत जाएं, क्यों नहीं जाएंगे भैया? सबसे बेहतर विकल्प आज की तारीख में, आप उनसे बेहतर विकल्प बन के दिखाइए। आप भी जाओगे? मुझे जो बेहतर लगेगा, जब मुझे सीधी राजनीति में जाना होगा, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही कदम उठाऊंगा। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है, इन पार्टियों में जो सेल क्यों होते हैं, एससी एसटी ओबीसी सेल, लेकिन इनमें ब्राह्मण सेल क्यों नहीं होता? ये आपकी यह जो मांग है कि पार्टियों में ब्राह्मण सेल होना चाहिए, मैं भी इस मांग के साथ खड़ा हूं, और तमाम राजनीतिक दलों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, जैसे आपने एससी सेल, ओबीसी और माइनॉरिटी सेल बनाया है, ब्राह्मण सेल भी बनाइए। जो हम लोग रोज बात करते हैं भारत के संविधान की, आज जब संविधान लगभग खत्म हो चला है, और जिनको तथा कथित रूप से बहुजनों का जो है राजनीतिक दल हम लोगों ने बनाया, वो जो है गलबहियाँ करने पे उनके साथ बिजी है, जो कि संविधान को ख़त्म कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान की बात कर रही है, संविधान के रक्षा की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रही है। कहाँ जाएंगे?
जहां संविधान बचेगा, जहां लोकतंत्र बचेगा, वहां जाएंगे। आज अगर कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, इसलिए जो है लोग जो है इस देश का जो दलित समाज के जितने प्रखर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। जहां लोकतंत्र बचेगा, जहां संविधान बचेगा, वहां जाएंगे लोग। कांग्रेस संविधान बचा रही है। बिल्कुल बचा रही है।